अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 3 पैराग्राफ को अपनी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के पैराग्राफ नंबर 4 को देखने से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैराग्राफ नंबर 4 हमारे पास है फर्दर मोर का मतलब ये होता है कि मज़ीद ये कि यानी कि हम इसमें कोई और चीज़ जब ऐड कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं फर्दर मोर, मज़ीद बरआं या मज़ीद ये कि। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कहते हैं मौसम, और चेंज यानी कि तब्दीली। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली। डिस्प्रपोर्शनैलिटी का मतलब होता है गैर मुतनासिब तौर पर। इसका सिनोनिम हमारे पास है अनफेयरली। तो गैर मुतनासिब तौर पर अफेक्ट का मतलब है मुतासर करना या असर डालना। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर गरीब ममालिक और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो तरक्की पजीर ममालिक भी हम इनको कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान उनमें से एक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं ना, वो वाले कंट्री हैं जो कि प्रोग्रेस कर चुके हैं, जैसे कि चाइना है, यानी कि वो एक तरक्की उसने हासिल कर ली है। और पाकिस्तान क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है कि ये तरक्की पजीर मुल्क है, अभी तरक्की हासिल कर रहा है। नेक्स्ट है इवन दो, हालांकि दे कंट्रीब्यूट, वो जिम्मेदार होते हैं द लीस्ट, सबसे कम टू द प्रॉब्लम, इस मसले में। मज़ीद ये कि जो मौसमियाती तब्दीली है वो गरीब और तरक्की पसील ममालिक को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर करती है, हालांकि वो इस मसले में सबसे कम जिम्मेदार है। अब गरीब ममालिक जो है या तरक्की पसीर ममालिक है वो इस सिलसिले में कैसे कम हिस्सा डालते हैं या उनका इस मसले से कोई ताल्लुक कैसे नहीं है, क्योंकि अब जो है ही गरीब मुल्क, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, उसके पास लोगों के पास इतनी व्हीकल्स भी नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स का वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जो पोल्यूशन है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, जो मौसम चेंज हो रहा है, वो हर किसी को बराबर ही अफेक्ट कर रहा है। अब वो इतना अपना हिस्सा नहीं डाल रहे मौसम को ख़राब करने में, लेकिन उनको भी फिर वो सब कुछ सहना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज कम्युनिटीज़, ये जो सारे माशरे हैं ओपन लैक, ये महरूम होते हैं दी रिसोर्सेज, वसाइल से, टू रिकवर, बहाली के लिए, फ्रॉम डिज़ास्टर, आफात से, और अडाप्ट या ढाल लेते हैं टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीलियों से। ये माशरे अक्सर आफात से बहाल होने या माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक खुद को डालने के लिए वसाइल से महरूम होते हैं। जैसे कि आप देखें चाइना में अगर फ्लड आ जाती है तो उसको कैसे रिकवर कर लिया जाता है, जल्दी से जल्द, किसी भी कंट्री से पैसे नहीं मांगे जाते। लेकिन अगर पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, इंडिया में सैलाब आ जाए, सैलाब के अलावा कोई भी आफत आ जाए, जलजिला आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पाकिस्तान और इंडिया वाले या ऐसे कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरे मुल्क से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं, और उसकी रिकवरी भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस मेक्स, ये बनाता है क्लाइमेट एक्शन, मौसमियाती इकदाम को, नॉट ओनली, ना सिर्फ साइंटिफिक नेसेसिटी हम कहते हैं ज़रूरत, साइंसी ज़रूरत, बट आल्सो अ मैटर, बल्कि मामला है ऑफ जस्टिस, इंसाफ का, एंड फेयरनेस और मसावात का। ये आबो हवा की कार्रवाई को ना सिर्फ एक साइंसी ज़रूरत बनाता है बल्कि ये इंसाफ और अदल का मामला भी बनाता है, यानी कि ये इंसाफ और अदल की बात है। यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 4 है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 है रिकॉग्नाइजिंग हम कहते हैं तस्लीम करने को, रिकॉग्नाइजिंग द सीरियसनेस संगीनी को, ऑफ द इशू हम कहते हैं मसले को, तो मसले की संगीनी को तस्लीम करते हुए कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, कंट्रीज़ ममालिक अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर के ममालिक, हैव कम टुगेदर, वो इकट्ठे हुए हैं, टू टैकल का मतलब है निमटने के लिए, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली से, थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का मतलब है बैनुल कौमी माहदे, एग्रीमेंट्स हम कहते हैं माहदों को। तो इस मसले की संगीनी को तस्लीम करते हुए जो दुनिया भर के ममालिक हैं बैनुल कौमी माहदों के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। द मोस्ट नोटेबल, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुमाया है, ऑफ दीज, इनमें से, इज़ द पेरिस एग्रीमेंट, उसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस माहदा, साइंड, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए थे इन 2015 में, जिस पर दस्तखत किए गए थे। अंडर दिस एग्रीमेंट
इस एग्रीमेंट के तहत या इस माहदे के तहत ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तकरीबन हर मुल्क कमिटेड, उसने अहद किया है टू लिमिटिंग, कि वो हद में रखेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया, और वार्म का मतलब होता है गर्म होना। तो वार्मिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया गर्म हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है आलमी हिद्दत या आलमी गर्मी। टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में विद एफर्ट्स, कोशिशों के साथ, टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस माहदे के तहत तकरीबन हर मुल्क ने आलमी हिद्दत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की कोशिशों के साथ 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी कम हद तक महदूद रखने का अहद किया है। टू अचीव, इसके हसूल के लिए या इसको हासिल करने के लिए, दिस गोल, इस मकसद के हसूल के लिए या इस मकसद को पाने के लिए, नेशंस, नेशंस हम कहते हैं कौमों को या ममालिक को। नेशंस ममालिक है प्लेज, प्लेज का मतलब है अहद। जो बहुत से मुल्क हैं उन्होंने वादा किया है या अहद किया है टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कि कम करना। कार्बन एमिशन, एमिशन कहते हैं किसी चीज़ का खारिज होने को। तो कार्बन एमिशन का मतलब है कि कार्बन के अखराज को, कि वो कार्बन को उन्होंने क्या अहद किया कि वो कार्बन के अखराज को कम करेंगे। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब है कि पैसे लगाएंगे या सरमायाकारी करेंगे। इन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल हम कहते हैं काबिल तजदीद एनर्जी, काबिल तजदीद तवानाई में। तो जो काबिल तजदीद तवानाई है उसमें सरमायाकारी करेंगे। एंड इम्प्रूव, और बेहतर बनाएंगे एनर्जी एफिशिएंसी, तवानाई की कारकर्दगी को। यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो भी ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 है इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब है कि इन एडिशन टू गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि हुकूमतों के अलावा। इन एडिशन का मतलब वैसे होता है मज़ीद बरा। अब गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो हुकूमतों के अलावा मैनी बिजनेस, बिजनेस बहुत, मैनी बिजनेस का मतलब है कि बहुत सी कारोबारी, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट का मतलब है गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, नॉन प्रॉफिट गैर मुनाफा बख्श ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें, आर आल्सो, वो भी, टेकिंग, इख्तियार कर रही हैं, क्लाइमेट एक्शन, मौसमियाती इक़दाम को सीरियसली, संजीदगी के साथ। कि हुकूमतों के अलावा बहुत सी कारोबारी और जो गैर मुनाफा बख्श तंजीमें हैं वो भी मौसमियाती कार्रवाई को संजीदगी से ले रही हैं। कंपनीज, कंपनियां, आर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब है कि वो मुंतकिल हो रही हैं। ये कंटिन्यूस का फॉर्म है क्योंकि इसमें आईएनजी यूज़ हुई है। तो शिफ्टिंग का मतलब शिफ्ट होता है मुंतकिल, और शिफ्टिंग मुंतकिल हो रही हैं। टू सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब है पायदार या देर पा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तरीकों में कि कंपनियां पायदार तरीकाकार की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। इन्वेस्टिंग इन क्लीन टेक्नोलॉजीज़, इन्वेस्टिंग का फिर क्या मतलब है, पैसे लगाना, सरमायाकारी करना। तो वो पैसे लगा रही हैं या सरमायाकारी कर रही हैं वाज़ेह टेक्नोलॉजीज़ में। एंड और रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, और अपने कार्बन के असरात को कम कर रही हैं। रिड्यूसिंग का मतलब है कि कम कर रही हैं, देयर अपने कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब है कि कार्बन के असरात को। नेक्स्ट है द डिफरेंट मूवमेंट्स, ये जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं, हैव मोबलाइज्ड, मोबलाइज्ड का मतलब है कि मुतहरिक कर दिया। मोबलाइज का मतलब होता है मूवमेंट करना, हरकत करना। मिलियंस ऑफ पर्सन, लाखों लोगों को, फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, टू डिमांड, और वो तकाजा करते हैं अर्जेंट एक्शन, फौरी कदम का, फ्रॉम लीडर्स, अपने रहनुमाओं से। तो रहनुमाओं से फौरी इक़दाम का मुतालबा करने के लिए मुख्तलिफ तहरीकों ने दुनिया भर में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद को मुतहर्रिक किया है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 है वाइल, अगरचे, लार्ज स्केल्स, बड़े पैमाने पर, पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी है उसमें तब्दीलियां हो रही हैं, आर क्रूशल, जो पॉलिसी में तब्दीलियां हैं वो बहुत अहम है। अगरचे बड़े पैमाने पर पॉलिसी में तब्दीलियां बहुत अहम है। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हम कहते हैं अफराद को, इंडिविजुअल्स अफराद, आल्सो प्ले, वो भी अदा कर सकते हैं, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार, इन द फाइट, जद्दोजहद में या कोशिशों में, अगेंस्ट, खिलाफ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। अगरचे बड़े पैमाने पर पॉलिसी की तब्दीलियाँ नहायत अहम है, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद में अफराद भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है एवरीडे चॉइसेस। एवरीडे हम कहते हैं रोज़मर्रा को, जो हर दिन हमारा होता है। एवरीडे रोज़मर्रा चॉइसेस, रोज़मर्रा के जो इंतखाबात हैं, लाइक जैसे रिड्यूसिंग एनर्जी
यूज़, एनर्जी के इस्तेमाल को कम करना। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब है कि एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। ये हमारे पास इसमें 3 रूल्स आते हैं, वो हम इसमें अपनाते हैं रिसाइकलिंग में। इसका मतलब बाज़याफ्त भी होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक चीज़ को हम रिपीट रिपीट यूज़ कर रहे हैं। अवॉइडिंग, परहेज़ करना सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं या एक बार इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक है उसे परहेज़ करना चाहिए। एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है कि जैसे ये बसें हैं, ट्रेनें हैं, इनको यूज़ करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपनी गाड़ी निकालें और उसमें सफ़र करें। कैन कलेक्टिवली, कैन कर सकती हैं कलेक्टिवली, इज्तमाही तौर पर मेक का सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और इसमें एक नुमाया फ़र्क पैदा कर सकते हैं। रोज़मर्रा के हमारे इंतखाबात जैसे तवानाई के इस्तेमाल को कम करना, इस्तेमाल शुदा मवाद को दोबारा कारआमद बनाना, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से परहेज़ करना, और अवामी ज़रिया नकलो हमल इस्तेमाल करना इज्तमाही तौर पर एक नुमाया फ़र्क पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है चूजिंग टू ईट लेस मीट। चूजिंग, इंतखाब करना, टू ईट खाने में, लेस मीट कम गोश्त खाने का इंतखाब करना। सपोर्टिंग, हमायत करना। इको फ्रेंडली, इको हम कहते हैं माहौल को, तो माहौल दोस्त जो ब्रांड्स हैं उनकी हमायत करना। एंड प्लांटिंग ट्रीज, और दरख्त लगाना। और आल्सो इम्पैक्टफुल स्टेप्स, ये तमाम मौसर इकदामात हैं। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 7 भी ख़त्म होता है। इसके जो बाकी के पैराग्राफ हैं उनको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।